वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 7 जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, सब टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति और विस्तार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन की कंपाइलेशन वीडियो है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। यदि आप इस चैनल BSB स्टडी सर्कल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ स्कैटर करें, शेयर करें। यहाँ पर आपको 360 डिग्री हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव एग्जाम की इन्फो प्लस अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड इकोनॉमी और जनरल साइंस, इस तरह के आपको तमाम टॉपिक्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो देखिए, जो स्टेट है सिक्किम, इसकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। आगे मूव करते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 23 डिग्री 30 मेरिडियन उत्तर नॉर्थ, जो नॉर्थ है 23 डिग्री 30 रेडियंस, ये लगभग 2 बराबर भागों में भारत को विभाजित करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, सुदूर पश्चिम मतलब वेस्टर्न बिंदु कौन सा है? तो देखिए 68 डिग्री 7 रेडियन ईस्ट, पूर्व गुजरात में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी यहाँ से बन जाता है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा गुजरात, और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो वो है आपकी 68 डिग्री 7 रेडियन पूर्व। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं। अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो देखिए, जो अरावली और विंध्य श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके जो मध्य पठार है उसका नाम है मालवा का पठार। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्लेट्यू ऑफ मालवा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार या प्लेट्यू ऑफ मालवा स्थित है। ठीक है, आगे मूव करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है? ठीक है, तो सिलवासा जो है वो राजधानी है दादरा व नगर हवेली की। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलवासा जो कैपिटल है वो है दादरा और नगर हवेली की। ठीक है, आगे मूव करेंगे हम सिक्स्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा यानी जो कोस्टल लाइन है सबसे बड़ी है, सर्वाधिक है? तो देखिए, निम्नलिखित ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे लंबी जो तटरेखा है, कोस्टल लाइन है, वो है गुजरात की। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात। आगे मूव करेंगे हम सातवें क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत में यानी नॉर्दर्न इंडिया में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करोगे, नॉर्थ इंडिया की बात करोगे, तो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे उसके साथ जो समतल मैदान फैला हुआ है उसे कहा जाता है भाबर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाबर। आगे मूव करेंगे आठवां क्वेश्चन। कोरी निवेशिका, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोरी क्रीक, जिस पर स्थित है वे है क्या? तो देखिए, जो कोरी निवेशिका है इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोरी क्रीक, ये स्थित है वे है कच्छ का लिटिल रन। ठीक है, यह कल जो कच्छ है उसका छोटा रन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा जो आपकी जो कैंसर लाइन है निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? ठीक है, देखिए, जो कर्क रेखा है वो गुजरात, झारखंड और मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। आगे मूव करेंगे। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित हैं। ये राज्य कौन से हैं? इनडायरेक्टली ऐसा भी पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो हमें पता है सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, तो ऑप्शंस में राजस्थान तो होगा ही। ठीक है, सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश और थर्ड पर है महाराष्ट्र। तो ये जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें लगभग भारत का 30% क्षेत्र निहित है। ठीक है, यानी 30% जो क्षेत्र है वो यही 3 राज्य मिलकर बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। आगे मूव करते हैं। पश्चिमी घाट है क्या? तो देखिए, जो आपका वेस्टर्न घाट है वो है पठारों की ढलान। तो जो पठारों की ढलान है उसी को पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठारों की ढलान। आगे मूव करेंगे। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? ठीक है, तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश है उसका जो गठन है वो हुआ था 1953 में।
1953 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, भाषाओं के बेस पर जब राज्यों का निर्माण हुआ तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो भाषाई राज्यों में पहला नंबर है आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट था और 1953 में इसका निर्माण हुआ है। आगे मूव करेंगे, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो शिव समुद्रम द्वीप है वो बनाया गया है कावेरी नदी द्वारा। ठीक है, तो कावेरी नदी का संबंध है शिव समुद्रम द्वीप के साथ। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? तो देखिए जो भारतीय मानक समय है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, ठीक है, वो रेखा यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? महाराष्ट्र से। जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो जो गोवा है, ठीक है, और जिसकी राजधानी है पणजी, ठीक है, ये केंद्र शासित यूटी नहीं है। जबकि अन्य तीन लक्षद्वीप, दादरा नगर और चंडीगढ़ यूटीज हैं। आगे मूव करेंगे, मणिपुर का अधिकांश धरातल है क्या? तो देखिए जो मणिपुर स्टेट है उसका जो अधिकांश जो प्लेन है वो है पर्वतीय, पहाड़ी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय। ऑप्शन में पहाड़ी भी रह सकता है। ठीक है, आगे मूव करेंगे, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो कोरोमंडल तट है वो एक्चुअली तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। आगे मूव करेंगे 18वें क्वेश्चन की तरफ। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के क्या कारण है? ठीक है, देखिए भारत को एक उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है यही एक प्रमुख कारण है भारत के उष्णकटिबंधीय कहलाने का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अक्षांशीय विस्तार। आगे मूव करते हैं, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो देखिए आकार वाइज, ज्योग्राफी वाइज, क्षेत्रफल वाइज भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7th प्लेस, भारत का 7वां स्थान है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पुर्तगाली। और कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। और कहाँ उतरा था? कालीकट। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ सिंपल थे, कुछ एवरेज थे, कुछ टफ क्वेश्चन थे। ठीक है, तीनों तरह के क्वेश्चनों का समय बेस था यहाँ पर। ठीक है, होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और जल्दी से BSB स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और फर्स्ट पर्सन वीडियो देखने वाले आप बने। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। ओके, थैंक यू।